कभी कभी कोशिश करता हूँ मैं लिखने की, तो मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन लिखने के बाद मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि क्या ये तुमने लिखा है, तो मुझे यकीन होता है कि हाँ ठीक है, अभी तक सही है। तो मैंने एक ऐसे लड़के को अपनी लाइनों में रखा जो बहुत उदंड हुआ करता था। वो जैसे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल का एकदम बंद माहौल, उसके बाद कॉलेज में जाना और वहां का पूरा फ्रीडम। तो आप थोड़ा लाइनों में साथ दीजिएगा। कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे, कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे, पार्क में हर खबर के खबरदार हुआ करते थे। कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे, पार्क में हर खबर के खबरदार हुआ करते थे, पर आजकल अजीब दुनिया में डूब रहे हैं, बजरंग दल वाले हमें ही ढूंढ रहे हैं। जब तक लड़के को प्यार नहीं होता उसके लिए बरसात वगैरह सब ठीक है, अपनी जगह पे सही है, और गांव से थोड़ा आता है तो और ठीक है, जो भी है, बरसात होगी, खेत में पानी लग गया, मस्त है। बस ठंडी हवाएं, ठंडी गर्म हवाएं, बादल, सब रुदोसम प्रक्रम का किस्सा हुआ करती थी। बरसात तो खेत में सिंचाई का हिस्सा हुआ करती थी, पर अब तो नम हवाओं का भी असर होता है यार, इश्क तो जबरदस्त होता है। एक मैंने कविता लिखी उस वक्त जब पढ़ाई का मेरे जीवन में ऐसा दौर आया, जब मुझे लगा कि ये शून्य होता है, वहां से सब कुछ चीजें बंद हो गई थी। उस टाइम मैंने एक कविता लिखी थी, कम बोलूं और शब्दों को तोलूं, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है। कविता का टाइटल है किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है। बर्फ सी जमी थी, उम्मीदें मेरी थमी थी, बर्फ सी जमी थी, उम्मीदें मेरी थमी थी, शायद मुझ में भी हजारों कमी थी, ठहरा सा दरिया मेरा आज वक्त की रेत सा बहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है। नजरें मेरी झुकी थी, उंगलियां भी मुझ पर उठी थी, जीवन का हर वक्त गंवारा लग रहा था, मैं सभी को आवारा लग रहा था, पर कुछ तो है मुझ में, ये जमाना कहने लगा था, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा था, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा था। एक चीज होती है ना, जब हम थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत सारी विचारधाराओं से जुड़ते हैं, नास्तिक और बहुत सारी, तो हम खुद में एक अंतर्द्वंद पैदा कर लेते हैं और हमें उससे पार पाने में टाइम लग जाता है अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा रहने लगा था। मेरे मन ने बगावत की थी, मेरे विचार ही मेरे खिलाफ खड़े थे, मेरे मन ने बगावत की थी, मेरे विचार ही मेरे खिलाफ खड़े थे, पर मेरा दिल नहीं थका था क्योंकि मेरे प्रयास बहुत बड़े थे, दुश्मन था मेरा मन, आजकल दोस्त सा रहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है, किरदार मेरा कुछ इस तरह रहने लगा है। थोड़ी सी लाइनें मैंने क्रांतिकारी की तरह लिखी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो भगत सिंह के प्रचार प्रसार से आगे बढ़ते हैं और वो पूरा हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन मैंने भगत सिंह के विचारों से ही प्रभावित होकर ये कुछ लाइनें लिखी थी। आप सोचते हो कि क्रांति तलवारों से आती है, हथियारों से आती है, नहीं, क्रांति आती है कोरे पन्नों पर स्याही के लगे छिंटों से, क्योंकि तलवारें जिस्मानी लहू को निकालना जानती है, सिर्फ दिशाहीन चलना जानती है, पर कलम जानती है दिशा का ज्ञान, समाज का लचीलापन और कोरे पन्नों की भूख को। कलम जानती है लहू की कीमत पर स्याही को बिखेरना, कलम बचाती है कोख माओं की, राखी बहनों की और इज्जत समाज की। पर क्या आपको पता है, पर क्या आपको पता है वो नहीं छोड़ती
समाज के भक्षकों को, उसके ठेकेदारों को कलम उखाड़ सकती है, झूठ पर टिके सियासनों को। लास्ट में कुछ सुनाना चाहूंगा। आजकल क्या हो गया है कि विचारधाराओं से इतने ज्यादा बन चुके हैं कि अगर कोई विचारधारा का कोई फर्क आता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आता है, तो उसको एक दुश्मन की तरह मानने लगते हैं। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था, किताब का जवाब किताब होता है, किताब का जवाब किताब होता है, लेख का जवाब लेख, और गीत का जवाब गीत। परंतु मेरे यारों, कभी भी तलवार का बदला तलवार नहीं हो सकता, क्योंकि किताबें बोलने से शिक्षा उपजती है, गीत से समाज की सर्जनता, परंतु तलवार बोलने से सिर्फ तलवार उपजती है, और अंत में सिर्फ समाज में बचती है नंगी भूखी तलवारें। जय हिंद।